पैदाइश ਉਹਦਾ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 12 ਆਇਤਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 12 ਆਇਤਾਂ। जब रोए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो बहुत खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामोर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। नूह का नसब नामा ये है, नूह मर्दे रास्त बाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफत पैदा हुए। और ज़मीन पर खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। आज से 6000 साल पहले बदी इस कदर थी उसका धुआं आसमान तक पहुंचा। तो खुदा इंसान को बनाने से परेशान हुआ गम किया फैसला किया कि मैं इसको खत्म करूंगा। उस वक्त लोगों में बहुत ज्यादा थे। उस वक्त लोगों की उम्र बहुत ज्यादा थी। आदम की 930 साल थी। मथुसला की 969 साल। मथुसला की 971 साल थी। खुदा ने गुस्से में आकर इंसान की उम्र कम कर दी। 140 साल कर दी। 140 साल कर दी। तो इंसान ने अपने नुकसान पर गौर नहीं किया। नुकसान पर गौर नहीं किया। आज भी यही है। आज भी कोई शख्स पूरी उम्र नहीं ले रहा। कोई जवानी मर जाए, कोई बचपन में मर जाता है। कोई जवानी में मरता है, कोई बचपन में मरता है। बुढ़ापे में कोई भी। जब इंसान की उम्र कम कर दी गई, जब इंसान की उम्र कम होती है, तो खुदा ने देखा कि बदी से बाज नहीं आए। फिर दूसरा झटका दिया। फिर खुदा ने दूसरा झटका दिया। 90 ज़बूर में तुम्हारी उम्र की मियाद 70 बरस, ताकत हो तो 80 बरस, ताकत हो तो 80 बरस और कम कर दी। इसके बावजूद भी इंसान ने अपने ऊपर गौर नहीं किया कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, उम्र कम हो गई है। किसी की तनख्वाह कम कर दे, वो नौकरी छोड़ देगा, नहीं करेगा। तीसरा झटका खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक जीते ना रहेंगे। 50 साल 40 साल 60 साल हजारों लोग मर जाते हैं। लाखों हजारों लोग मर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे गुनाह की वजह से
ये नहीं सोचते कि हमारे गुनाह की वजह से पैदाइश की किताब में लिखा है, पैदाइश की किताब में लिखा है, तो जिस जमीन से दिया गया है, जिस जमीन से दिया गया है, जिस जमीन से लिया गया है उसी में लौट जाएगा, उसी में लौट जाएगा। रोमियो में खास में लिखा है, रोमियो के खत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। तो मरने के बाद इंसान ये खुदा पर इल्जाम लगाता है, और मरने के बाद भी इंसान खुदा पर इल्जाम लगाता है, इल्जाम लगाता ये है। खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है। खुदा ने हद की नबी की मार्फत, खुदा ने अब नबी की मार्फत कसम खाई, मुझे अपनी याद की कसम, मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार की मौत में मेरी खुशी नहीं, गुनाहगार की मौत में मेरी खुशी नहीं, लेकिन गुनाहगार खुद मरता है, लेकिन गुनाहगार खुद मरता है, खुदा नहीं मारता। खुदा नहीं मारता। और जो लोग तौबा करते हैं, और जो लोग तौबा करते हैं, नई पैदाइश हासिल करते हैं, नई पैदाइश हासिल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो वो बच जाते हैं, वो बच जाते हैं, उनकी उम्र पूरी होगी, और उनकी उम्र पूरी होगी। खुदावंद यीशु मसीह को पहनना, खुदावंद यीशु मसीह को पहनना इस दौर में, इस दौर में, इस जमाने में, इस जमाने में दुनिया के साथ जंग है, दुनिया के साथ जंग है। जो लोग खुदा के साथ साथ चलते हैं, जो लोग खुदा के साथ साथ चलते हैं, दुनिया दुश्मन, दुनिया दुश्मन, शैतान दुश्मन, शैतान दुश्मन, अपने बेगाने दुश्मन, अपने बेगाने दुश्मन। एक खादम उसके साले की शादी थी, एक खादम के साले की शादी, आपको जाना होगा, आपको जाना होगा। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, चला गया, चला गया, वो एक कोने में जाकर बैठ गया। वो एक कोने में जाके बैठ गया। तो जब रात को घर आए, जब रात को घर आए, वो जंग हुई बयान से बाहर, वो जंग हुई के बयान से बाहर। मेरे भाई की शादी की आपको खुशी नहीं हुई, मेरे भाई की शादी की आपको खुशी नहीं हुई, वहाँ लोग नाच रहे थे आप नहीं नाचे, वहाँ लोग नाच रहे थे आप नहीं नाचे, नोट सरों में रखे गए आपने नहीं रखे, नोट सिरों पे रखे गए आपने नहीं रखे। उसने कहा मैंने आपको 3000 रुपया दिया, उसने कहा मैंने आपको 3000 रुपए दिए, नए नोट, नए नोट मैं नहीं रखूंगा, आप रखो मैं नहीं रखूंगा। वो इतना दंगा फसाद शुरू हो गया, इतना दंगा फसाद शुरू हो गया। 5-6 दिन की जब कोई खुदावंद यीशु मसीह को पहनना चाहे, जब कोई खुदावंद यीशु मसीह को पहनना चाहे, इंसान दुश्मन, इंसान दुश्मन, अपने दुश्मन, अपने दुश्मन, बेगाने दुश्मन, शैतान दुश्मन। लेकिन खुदा के साथ जो चलते हैं, लेकिन खुदा के साथ जो चलते हैं, खुदा उनके साथ चलता है, खुदा उनके साथ चलता उनकी है, मदद करता है, उनकी मदद हमारा करता है। मजमून था, हमारा मजमून था पिछली दफा, पिछली खुदा दफा, के साथ साथ चलना, खुदा के साथ साथ चलना, तो दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा, तो दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। जो दुनिया के साथ चलेंगे, जो दुनिया के साथ चलेंगे, वो खुदा से अलग हो जाएंगे, वो खुदा से अलग हो जाएंगे, खुदा उनसे अलग हो जाएगा, खुदा उनसे अलग हो जाएगा। खुदा जब अलग हो जाएगा, और खुदा जब अलग हो जाएगा, बीमारी, शैतान, आजमाइश, ठोकरें, दुख बार रोज आएंगे, बार बार आएंगी। अगर साथ चलेंगे, लेकिन जब साथ चलेंगे, तो खुदा साथ जाएगा। तो खुदा साथ तो इसका देगा। पहला कॉलम था पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते पहला कॉलम था, खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है? खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है? खुदा के साथ चलने का मतलब है, खुदा के साथ साथ चलने का मतलब है उसकी हजूर में रफाकत में जिंदगी गुजारना, उसकी हजूरी में रफाकत में जिंदगी गुजारना। ईमानदारों की जमात, ईमानदारों की जमात। अमाल 4 बाब की 32 आयत पढ़ेंगे, अमाल 4 बाब की 32 आयत पढ़ेंगे। ईमानदारों की जमात, ईमानदारों की जमात, एक दिल और एक जान थी, एक दिल और एक जान थी। ये 120 लोगों की जमात थी, ये 120 लोगों की जमात थी, और मुख्तलिफ खानदानों से थे, और मुख्तलिफ खानदानों से थे। इनके वालदान एक नहीं थे, इनके वालिदैन एक नहीं थे, 120 खानदानों से थे, 120 खानदानों से थे। तो ये क्या करते थे? तो ये क्या करते पढ़े थे? जरा 32 आयत से शुरू कर रहे हैं। बाब कौन सा? 4 बाब की 32 आयत, अमाल 4 बाब 32 आयत। अमाल उसका चौथा बाब उसकी 32। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी। एक खानदान के लोग, एक खानदान के लोग, 6 लोग 7 लोगों, 6 लोग हों, 7 लोग हों, 10 हों, वो एक दिल एक जान नहीं। वो एक दिल और एक जान नहीं। जैसे ये हाथ, जैसे ये हाथ है, बंद करें, बंद करें, मुक्का बन जाता है, मुक्का बनेगा, ये एक जान हो जाते हैं, ये एक जान हो जाएगा, इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। शैतान नहीं चाहता शैतान नहीं चाहता कि लोग एक दिल और एक जान हो, कि लोग एक दिल और एक जान हो, उनमें फूट पड़ जाए, उनमें फूट पड़ जाए, एक दूसरे की ताबेदारी ना करें, एक दूसरे की ताबेदारी ना करें, हुक्म ना माने, हुक्म ना माने। तो एक दूसरे के ताबे रहना
एक दूसरे के ताबे रहना, ये खुदा के ताबे रहना है, ये खुदा के ताबे रहना, क्योंकि खुदा हमने नहीं देखा, क्योंकि खुदा हमने नहीं देखा। खुदा नूर है, खुदा नूर है, उसका जिस्म नहीं, उसका जिस्म नहीं। खुदा रूह है, खुदा रूह है, उसका जिस्म नहीं, उसका जिस्म नहीं। और मोहब्बत है, वो मोहब्बत है, इसका जिस्म नहीं। उसका जिस्म यूहन्ना नहीं। रसूल अपने खत में कहते हैं, यूहन्ना रसूल अपने खत में कहते हैं, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम एक दूसरे से तो मोहब्बत खुदा रखते हैं, में रहता है। तो खुदा हम में रहता है। मैं पर जोर देना है, मेरे पीछे जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, मेरे पीछे बोले, जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते तो हैं, खुदा हम में रहता है, तो खुदा हम में रहता और है। हम खुदा में। और हम हमारे दो बाब पहले याद, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे रोज की आंधी का सन्नाटा, जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए। बस आज का ये हाल है, आज की ये हालत है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में और 200 लोग बैठे हैं, अगर 200 लोग बैठे हैं, 2-3 लोग महमूद हो जाते हैं, 2-3 लोग रूह से महमूद हो जाते हैं, रूह से मामूर हो जाते वो हैं, नाचते हैं, वो नाचते तालियां हैं, मारते हैं, तालियां मारते उछलते हैं, हैं, कूदते हैं। उछलते हैं, कूदते हैं। ये पाक निशानी नहीं, ये पाकरू की निशानी ये है। हमारे जोश और जज्बात है। ये हमारे जोश और जज्बात। ये लोग ये पूरी जमात 10 दिन तक दुआ में ठहरे, ये लोग पूरी जमात 10 दिन तक दुआ में ठहरे, दिन और रात। दिन और रात। मसीह के आसमान के जाने के बाद, मसीह के आसमान पर जाने के बाद, 49 दिन के बाद, 49 दिन के बाद 50वां दिन आया। 50वां दिन तो आया। इसका मतलब है ईद पेंतिकोस्त 50वां दिन, इसका मतलब है ईद पेंतिकोस्त 50वां दिन पाकरू नाज़िल हुआ। पाकरू नाजिल हुआ। उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं सब छोड़ा। पर आकर जुबानें ठहर गई, सब पर आके जुबानें आग ठहर की फटी गई। जुबानें देखी, आग की सी जुबानें देखी। उन्होंने देखा आग की जुबानें आ रही हैं। उन्होंने देखा कि आग की जुबानें आ रही। 14 मुल्कों के लोग वहाँ ईद में गए थे। 14 मुल्कों के लोग ईद में गए थे। उनको पता था मेरी जुबान बोल रहा है। उन्हें पता था मेरी जुबान और है। कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। बार बार मैंने कोशिश खुदा करें के साथ चलना है, कि मैंने खुदा के साथ चलना मैंने है। कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, मैंने कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी मैंने है। सुनना है, मैंने सुनना है, मानना है, मानना फिर है, अमल करना है। फिर अमल करना है। इस्तिशना की किताब 7 बाब में, इस्तिशना की किताब 7 बाब उसकी 12 से शुरू करो। उसकी 12 आयत से शुरू करेंगे। हाँ जी। और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखने, तुम्हारे इन हुक्मों सुनने, तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने, मानने और अमल करने के सबब से, और अमल करने के सबब से, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी ऐ कौम, मेरे लोगों, ऐ मेरे लोगों, आप 3 काम करेंगे। आप 3 काम करेंगे। आप 3 काम करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो फिर मैं क्या करता हूँ। जब हम 3 काम करते हैं, जब हम 3 काम करते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, अमल करते हैं, तो हम खुदा के साथ साथ चलते हैं। तो फिर हम खुदा के साथ साथ चलते हैं। शैतान देख नहीं सकता उनको, शैतान उनको देख नहीं सकता, बीमारी देख नहीं सकती, बीमारी देख नहीं दुनिया सकती, के लोग उनके पास बैठ नहीं सकते, दुनिया के लोग उनके पास बैठ नहीं सकते, उनको आग लगेगी, उनको आग लगेगी, उनकी हजूरी वो खुदा के साथ नहीं रह सके, वो खुदा के साथ नहीं रह सकते, ईमानदारों के साथ नहीं रह सके, वो खुद ईमानदारों के साथ नहीं रह सकते। जब हम ज़बूर गाते हैं, जब हम ज़बूर गाते हैं, शरीर ते विच कचहरी से, शरीर ते विच कचहरी दे, खलो ना सकनगे, खलो ना सकनगे, ईमानदारों के अंदर बेईमान रह नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, ईमानदारों के अंदर बेईमान ठहर नहीं सकते, रह नहीं सकते। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उनके खुदा क्या कर रहा है, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उनके लिए फिर खुदा क्या करता है। मैं गिनता जाऊंगा। अहद और रहमत को कायम रखेगा, एक, जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा की से खाई, ठीक, और तुझसे मोहब्बत रखेगा, और तुझको बरकत देगा, 3, और बढ़ाएगा, 4, और उस मुल्क में जिसे तू तुझको देने की कसम
उसने तेरे बाप दादा से खाई। 4 वो तेरी औलाद पर 5 और तेरी जमीन की पैदावार पर 5 यानी तेरे गल्ला और तेरी मैं और 6 तेल पर 7 और तेरे 8 गाय बैल और 9 भेड़ 10 बकरियां 11 के बच्चों पर बरकत नाजिल करेगा। तुझको सब कौमों से ज्यादा बरकत दी जाएगी। 13 और तुम में बा या तुम्हारे चौपायों में ना तो कोई यतीम 14 यकीम होगा ना बांझ 15 और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा। 16 और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने ना देगा। 18 बल्कि उनको उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाजिल करेगा। और तू उन सब कौमों को बस तो कहता है 3 काम करो। खुदा कहता है 3 काम करो। हम सुन लेते हैं, हम सुन लेते हैं, मानते नहीं, अमल नहीं करते। अमल नहीं करते। खुदा हमारी जिंदगी में एक भी काम नहीं करता। खुदा हमारी जिंदगी में एक भी काम नहीं करता। डॉक्टर जो कुछ कहेगा करेंगे। वकील जो कुछ कहेगा हम करेंगे। मिस्त्री जो कुछ कहेगा हम करेंगे। बच्चे जो कुछ कहेंगे हम करेंगे। दामाद बेटी जो कुछ कहेंगे हम करेंगे। दोस्त जो कुछ कहेंगे हम करेंगे। खुदा जो कुछ कहेगा सुनेंगे मानेंगे नहीं। खुदा जो कुछ कहेगा सुनेंगे मानेंगे नहीं। इसलिए हम खुदा की रफाकत से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम खुदा की रफाकत से दूर हो जाते हैं। खुदा के साथ चलना 18 वादों का हकदार बनना है। 18 वादों का हकदार बनना है। खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं और पूरे होते हैं। 36,000 वादे खुदा ने किए हैं। 36,000 वादे खुदा ने किए हैं। तो वो सारे हाँ के साथ हैं और वो सारे हाँ के साथ। ये बहुत बड़ा फायदा है। ये बहुत बड़ा फायदा है। उसके साथ जिंदगी गुजारना, उसके साथ चलना। नंबर 2 जब उसके साथ चलते हैं तो इसका मतलब खुदा से बातें करें। इसका मतलब खुदा से बातें करते हैं। लेट कर बैठ कर दुआ और है बातें करना कुछ और है। मैं बेटा हूँ वो बाप है। अगर बाप और बेटा बातचीत नहीं करते माँ और बेटी बातचीत नहीं करती मियाँ और बीवी बातचीत नहीं करते दाल में कुछ काला है। मैं 76 साल से आगे जा रहा हूँ। 4 बीमारियाँ मेरे पास 4 बीमारियां मेरे पास हैं। मैं दवाई नहीं खाता। खुदा से बातें करता हूँ। ये जिस्म तेरा है, ये जिस्म मेरा दाद तेरी है, जान तेरी है, रूह तेरी है। शिफा दे या ना दे मैं चल फिर रहा हूँ। खुदा मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा वो मेरे साथ ही रहेगा। जब घर पहुंच जाऊंगा तो फिर भी मेरे साथ ही रहेगा। उसकी हजूरी मेरे साथ है। आज लोग गीत गाते हैं यसु मेरे नाल रहंदा है। नहीं कोई बात नहीं। तीसरी वजह खुदा के साथ चलने का मतलब है जो कहता है वो माने सुने और माने। अगर हमने अपनी मसीह जिंदगी गुजारनी है हमें अपनी मसीही जिंदगी गुजारनी है तो रोमियो 12 बाब का मुताला करें। 3-3, 4-4 आयात रोज पढ़ें। 3-4 आयात रोज पढ़ें और बैठकर फैसला करें। जो कुछ खुदा कहता है मैंने करना है। जब हम नहीं करेंगे इनकार करते हैं तो खुदा हक रखता है कि हमें सजा दे। तो खुदा फिर हक रखता है कि हमें सजा दे। ये पहला करंथियों 11 बाब पहला करंथियों उसका 11वां बाब 32वीं आयत। लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। सजा देकर हमको मौत के घाट नहीं उतारता। नहीं सजा देकर तंबीह करता है तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। हमारे ज़हन में दुनिया है, हमारी आंखों में दुनिया, हमारे कानों में दुनिया, है, हमारे मुंह में हमारे मुंह में दुनिया है, दिल भी दुनिया में।
हम पूरे के पूरे इंसान दुनिया में गर्क हो चुके हैं, दुनिया की रस्मों रिवाज में गर्क हो चुके हैं, दुनिया की रस्मों रिवाज में गर्क हो चुके हैं। जो कुछ दुनिया करती है हम करते हैं, जो कुछ दुनिया करती है हम करते हैं। दुनिया की नकल करते हैं, हम दुनिया की नकल उतारते हैं। जैसे वो करते हैं करेंगे, जो वो करते हैं हम करेंगे, क्योंकि हमने रहना दुनिया में, फिर 120 की जमात, 120 की जमात, ये खुदा में थे, खुदा में के साथ, ये खुदा में थे और खुदा में था। इन्होंने कोई बुरे दिन नहीं देखे, कोई बुरे दिन नहीं देखे। बुरे दिन आए, अगर बुरे दिन आए आते रहे, तो खुदा साथ था, वो इब्लीस को शर्मिंदा करता था, लिखा है इन लोगों में कोई मुहताज ना था, ये हैरत है कि 120 खानदान, ये हैरत की बात है कि 120 खानदान, उनमें कोई गरीब ना हो, बीमार ना हो, शैतान की गिरफ्त में ना हो, वो खुदा के कब्जे में है। हम दुनिया में रहते हुए चोट पर चोट खाते हैं, दुख पर दुख पाते हैं, पर दुनिया को छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन दुनिया को छोड़ने पर दिल नहीं करता। बच्ची ऐसे शुरू आप पढ़ेंगे 4 बाब उसकी 32 आयत से पढ़ेंगे। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांवों में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। आगे। और यूसुफ नाम एक लावी था, जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांवों में रख दी। ये है खुदा के साथ चलना, ये है खुदा के साथ चलना, ये है खुदा के साथ चलना, ये है खुदा के साथ चलना। ये 120 की जमात, ये 120 की जमात खुदा के साथ चलती थी, खुदा के साथ चलती थी। ये करते क्या थे, इनका काम क्या था, ये करते क्या थे, इनका काम क्या था। ये लोग जमीनों और घरों के मालिक थे, ये लोग जमीनों और घरों के मालिक थे। तो लोग जमीनों को बेचकर कुछ हिस्सा रसूलों के पास जाते, रसूलों का हक देते, रसूलों को हक देते थे, तो वो दूसरों को दे देते थे। फिर वो रसूल दूसरों को देते थे। उनमें कोई गरीब नहीं था, और उनमें कोई गरीब ना था, मोहताज ना था। अमाल पहला बाब, अमाल उसका पहला बाब, दूसरा बाब, अमाल उसका दूसरा बाब। पहली आयत से शुरू करेंगे, पहली आयत से शुरू करेंगे। जो खुदा के लोग साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान क्या है। क्या उनके पास कोई जादू है, क्या उनके पास कोई जादू है। हाँ जादू है, हाँ जादू है। लफ्ज जादू का मतलब है, लफ्ज जादू का मतलब है सिर चढ़कर बोले, सिर चढ़कर बोले। ईमानदारों के दिलो दिमाग पर कलाम ने असर किया था, ईमानदारों के दिलो दिमाग पर कलाम ने असर किया था। शैतान खुश होता है, उसकी मर्जी पूरी हो जाती है, उसकी मर्जी पूरी हो जाती है, तो खुदा को दुख होता है, लेकिन खुदा को दुख होता है। मैंने पहले ही कहा, इंसान जो कुछ करेगा, मैंने पहले ही कहा, इंसान जो कुछ करेगा कहेगा इंसान मानेगा, इंसान मानेगा। खुदा जो कुछ कहेगा, खुदा जो कुछ कहेगा वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। तो हकीकी जिंदगी बसर करने के लिए, तो हकीकी जिंदगी बसर करने एक हफ्ता रोमियो का खत बाप पढ़ो तो सही, 12वां बाप पढ़े तो सही। ये दवाई है, ये दवाई है। हम खा के देखे तो नहीं, हम खा कर देखे तो अमल करके देखे तो नहीं, अमल कर कर देखे तो दवाई के साथ परहेज भी है, दवाई के साथ परहेज भी अगर है। काम पढ़ना है, अगर कलाम पढ़ना अमल करना है, अमल करना है, परहेज भी करना है, तो फिर परहेज भी करना है। रोमियो 12 बाप निकाले, रोमियो उसका 12वां बाप निकाले। खुदा के साथ साथ चलना, खुदा के साथ साथ चलना। रोमियो उसका 12वां बाप उसकी पहली आयत से, बस है भाइयों, मैं खुदावन की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मौकूल इबादत है। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। एक पादी साहब
एक पादरी साहब 9 माह से मेरे पास आ रहे हैं। 9 माह से मेरे पास आ हर रहे रोज हैं। आते हैं। हर रोज आते तो हैं। 2 दिन तक ये पहली सफर रहा। 2 दिन तक पहली आयत और ये खत पढ़ा है। 2 आयत, पहली 2 आयत, पहली 2 आयत हम ठहरे रहे। हम ठहरे हुए हैं। पर दाय की इबादत कौन सी है? पसंदीदा इबादत कौन सी है? पसंदीदा इबादत कौन सी है? जब हम बदन और रूह की जंग जीत जाते हैं, जब हम बदन और रूह की जंग जीत जाते हैं तो इबादत करते हैं। इबादत करते हैं, वो पसंदीदा इबादत है। वो पसंदीदा इबादत। उसमें अकल और रूह दोनों को दाखिल है। उसमें अकल और रूह दोनों दाखिल हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, कहीं भी इबादत करते हो, कहीं भी इबादत हमारी करते हो, अकल तो है, उसमें हमारी अकल तो है, रूह को दखल नहीं है। रूह का दखल नहीं है। तो खुदा को अपने पास साथ ढूंढता है, फिर खुदा को अपने आसपास ढूंढते हैं, परस्तार ढूंढता है, परस्तार जो ढूंढता है, सच्चाई और रूह और सच्चाई से, जो रूह और सच्चाई से उसकी बंदगी करें। उसकी बंदगी करें। खुदा के साथ साथ चलना, खुदा के साथ साथ चलना अपनी जिंदगी को आसान बनाने का दूसरा नाम है। अपनी जिंदगी को आसान बनाने का दूसरा नाम ज़हनी सुकून होगा, ज़हनी सुकून होगा, दिल का सुकून होगा दिल कि का मैं सुकून खुदा होगा की हूँ, कि मैं खुदा की हूँ, मैं खुदा की बंदी हूँ। मैं खुदा की बंदी हूँ। मरियम मुकद्दसा ने गवाही दी, मरियम मुकद्दसा ने गवाही दी, मैं खुदा की बंदी हूँ। मैं खुदा की बंदी हूँ। दाऊद ने गवाही दी, मैं खुदा का बंदा हूँ। दाऊद ने गवाही दी, मैं खुदा का बंदा हूँ। जो बंदा होता है वो गुलाम बन जाता है। जो बंदा होता है वो कलाम बन जाता है, गुलाम बन जाता है। गुलाम बन जाता है। 24 घंटे साथ रहता है, वो 24 घंटे साथ रहता है, जुदा नहीं होगा। जुदा नहीं होगा। तीसरी आयत, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। हम कुछ भी नहीं होते, हम कुछ भी नहीं होते, बहुत से समझते अपने बहुत कुछ है, लेकिन समझते अपने आप को बहुत कुछ है। अब रसूल जस बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए। अब रसूल बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए। बढ़े आगे। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। आपने छोटा बनाए, अपने आप को छोटा बनाए, नीचा बन करें, नीचे देखें, नीचे देखें, नीची जगह तलाश करें, नीची जगह तलाश करें, अपने आप को बड़ा ना बनाएं, अपने आप को बड़ा ना बनाएं, खुदा छोटा बना देगा। खुदा छोटा बना देगा। फिर बड़ा बना मर नहीं सकता, फिर खुदा बड़ा नहीं बन सकता। जिसको खुदा बड़ा बनाएगा, जिसको खुदा बड़ा बनाएगा, उसको छोटा कोई नहीं कर सकता, उसे छोटा कोई नहीं कर सकता। पढ़े आगे 4 आयत। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं। जब हम बस में सफर करते हैं, जब हम बस में सफर करते हैं, गाड़ी में करते हैं, गाड़ी में जहाज में सफर करते हैं, जहाज में करते हैं, जब वो इंजन स्टार्ट हो जाता है, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो पूरी गाड़ी के अंदर इंजन का एक एक पुर्जा काम करता है। तो पूरी गाड़ी के अंदर इंजन का एक एक पुर्जा काम करता है। टायर, हैंडल, ब्रेक, बॉडी, पूरी गाड़ी। तो ऐसे ही पाक रूह का काम है। ऐसे ही पाक जब हम खुदा के साथ जाते हैं, जब हम खुदा के साथ साथ हमारे हाथ, पाँव, आंखें, कान, दिल, ये सब के लिए, सब खुदा के लिए, ये सब खुदा के होते हैं। तो खुदा का रूह में काम करेगा, फिर खुदा का रूह काम करता है, तो पूरी बॉडी खुदा के मुताबिक हो जाएगी। फिर पूरी बॉडी खुदा की मोहताज जो बॉडी खुदा के मुताबिक हो जाएगी, मातहत हो जाएगी, उसको कुछ छू नहीं सकता। जो बॉडी खुदा की मातहत हो जाएगी, चलती गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाता, चलती गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाता। जब हम चलते रहेंगे खुदा के साथ, जब हम चलते रहेंगे खुदा के हमें साथ, कोई देख नहीं सकेगा, छू नहीं सकेगा, हमें कोई देख नहीं सकेगा। जब हम रुक जाते हैं, जब हम रुक जाते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है, तो फिर अंदर कोई आए कोई जाए, फिर अंदर कोई आए कोई जाए, दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले, आगे बढ़े हुए 5 उसी तरह हम भी बहुत से हैं, मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली। कोई शख्स ये इनकार नहीं कर सकता, कोई शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता कि मुझे कोई नेमत नहीं दी, कि मुझे कोई नेमत नहीं दी। मदर टेरेसा का मैंने एक हवाले से नहीं पढ़ा है, मदर टेरेसा का मैंने एक हवाले से नहीं पढ़ा है, हवाले से नहीं पढ़ा है। उसने कहा कि मुझे हर बुरे से बुरे आदमी को खुदा नजर आता है,
और बुरे, उसने कहा है कि हर बुरे से बुरे आदमी को खुदा नजर आता है। सामरी औरत को जाना नहीं आता था। सामरी औरत के अंदर, सामरी औरत के अंदर किसी को खुदा नजर नहीं आता था। किसी को खुदा नजर नहीं आता यीशु आता था। यीशु को आता था। उसने 2 घंटा यीशु के साथ गुफ्तगू की। उसने 2 घंटे यीशु के साथ कलाम की गुफ्तगू की, कलाम की मजहबी बनकर गुफ्तगू की, मजहबी बनकर, बुराई एक तरफ, बुराई एक तरफ, जो मजहबी रिवायत और कलाम तो एक तरफ, अंदर जो मजहबी रिवाज और कलाम, उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंखें खुल गया, ज़हन खुल गया। मसीह के साथ बातें करने की वजह से, मसीह के साथ बातें करने की वजह से ज़हन खुला, आंखें खुल गई, जुबान खुल गई, इम्तियाज की रूह मिल गई। इम्तियाज की रूह मिल गई। मालूम होता है, और ये नबी मालूम होता है। मुझे तो नबी मालूम होता है। मुझे तो नबी मालूम होता है। गड़ा छोड़कर शहर चली गई तो लोगों को बुलाए, वो देखो, और लोगों को बुला लाई, वो देखो। किसी ये बातें तो करे मसीह के साथ, ये बातें तो करे मसीह के साथ। ज़काई ने मसीह के साथ बातें की, ज़काई ने मसीह के साथ बातें की। फिर वो मसूल वाला सरदार ना रहा, फिर वो मसूल लेने वाला ना रहा। सामरी औरत मसीह साथ 2 घंटे बात की। सामरी औरत ने मसीह के साथ 2 घंटे बात की। बार कोई बार नहीं आती थी। फिर वो बार नहीं आती थी वहाँ पर। फिर लोगों के पास जाती थी। फिर वो लोगों के पास जाती थी। लोगों के पास जाती। ये यीशु है जिसने मुझे बचा लिया। ये यीशु है जिसने मुझे बचा लिया। लोग मुझे जब देखते थे, लोग मुझे जब देखते थे तो थूक करते थे, तो थूकते थे। इसने पानी मांग दिया, इसने पानी मांग लिया। ये है खुदा के साथ चलना। ये है खुदा के साथ चलना। आगे बढ़ेंगे, 6ठी आयत से पढ़ेंगे। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली। शैतान हर रोज कहता है, शैतान हर रोज कहता है, आपके पास कोई नेमत नहीं, आपके पास कोई नेमत नहीं। पास्टर भी कहेंगे आपके पास कोई नेमत नहीं, पास्टर भी कहेगा आपके पास कोई नेमत नहीं, पादरी भी कहे आपका कोई नेमत नहीं, पादरी कहे आपके पास कोई नेमत नहीं। कहाँ गई वो? कहाँ गई वो? आपके पास सारी आ गई, आपके पास सारी आ गई, आपकी तंजीम में चली गई। ये कुफर है, ये कुफर है। हर एक को तरह तरह की नेमतें दी हैं, हर एक को तरह तरह की नेमतों को पहचाने, अपनी नेमतों को पहचाने। पौलुस ने अपने साथी से कहा, पौलुस ने अपने साथी से कहा, उस नेमत को चमका दे, उस नेमत को बुजुर्गों के हाथ रखे वजह से आज मेरे मुंह में पहली बात ये बात आ गई। आज मेरे मुंह में पहली बार ये बात आ गई। सामने बैठा है, ये जवान सामने बैठा है। एक वक्त था हम इकट्ठे चलते थे, चलते थे। अब ये वक्त है ये खुदा के साथ चलता है। अब एक वक्त है ये खुदा के साथ चलता है। तो शैतान को आग लग जाती, है। मेरे साथ वक्त गुजारने की वजह से, मैंने बुजुर्गों के साथ 40 साल गुजारे। मेरी और इनकी दोस्ती में बहुत लंबा था। मेरी और इनकी दोस्ती में बहुत लंबा अरसा है। शैतान को इतनी आग लग जाती है, मैं जब इस घर में आता हूँ, क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कलाम फैला रहे हैं, ये कलाम फैला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। हम कलाम नहीं फैला रहे, हम आग लगा रहे हैं। हम कलाम नहीं फैला रहे, हम आग लगा रहे हैं। सामने औरत की गुफ्तगू में, गुफ्तगू ने शहर में आग लगा दी, आओ एक आदमी देखो, जिसने सारे गुनाह बता दिए, हो सकता है मसीह वही हो। उस आवाज में इतनी कशिश थी, ये जवान जब दूसरे चर्च में जाकर बोलता है, मुझे कुछ लोगों ने बताया है, ये जवान मेहनत करके बोलता है। काश के बच्चे भी इसी रास्ते पर चले, बच्चे भी इसी रास्ते पर चले, काश के बच्चे भी इसी रास्ते पर चलते रहे। चढ़ांगे दुश्मन रोज आग जलाओ, रोज आग शैतान को रोज तुझे यीशु के नाम में आग लग जाए। सुबह उठो, तुझे यीशु के नाम में आग है, ये बदन मेरा है नहीं खुदा का है, ये जान खुदा की है, तो कुछ नहीं करता था। शैतान को रोज उठकर बोले यीशु नाम में तुझे आग लग जाए, ये बदन मेरा नहीं खुदा का है, तो उसको कुछ नहीं कर सकता। रोज बोले तुझे आग लग जाए, लगाते रहो और लगी रहेगी। पाखरू की आग ये दुश्मन के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। ये दुश्मन के लिए नहीं, हमारे लिए है। आपके दिल में आग लगी रहे, कलाम पढ़ने की, गीत गाने की, दुआ मांगने की, रफाकत रखने की, खुदा के कामों को आगे बढ़ाने की, खुदा के साथ साथ चलना कोई छोटा काम नहीं है। तो खुदा के इंसान के साथ ही चलना कोई छोटा काम है। भी कोई छोटा काम नहीं है।
कहाँ खाक का पुतला, कहाँ खाक का पुतला, कहाँ वो लामहदूद हस्ती, कहाँ वो लामहदूद हस्ती, तो मेरे साथ चल रहा है, तू मेरे साथ चल रहा है। यसु मेरा चरवाहा, यसु मेरा चरवाहा, मैं उसके ही गुण गाता हूँ, मैं उसके ही गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता उसके पीछे जाएं, उसके पीछे जाएं। दुनिया का नूर मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरी पैरवी करेगा वो ना डरेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। आमीन।